दोस्तों अक्सर आप ये जो शख्स हमारे पास बैठे हैं अयान अंसारी जी, इनको कई सारे वीडियो में हमारे साथ आपने देखा होगा, लेकिन बहुत सारे चीज़ लोग नहीं जानते हैं इनके बारे में कि एक्चुअली ये हैं क्या। तो आज मैं अयान जी से उनके बारे में पूछूंगा और आप जो दर्शक जानना चाहते थे इनके बारे में, उनको वो सारी चीज़ें जानकारी इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। तो अयान जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और पहला सवाल है कि आप एक्चुअली में करते क्या हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपके चैनल पे बुलाने के लिए। तो मैं आपके चैनल्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ये तो कोई एक पहली नहीं है जी। वैसे तो सभी जानते हैं मेरे बारे में कि मैं एक साउंड इंजीनियर हूँ। जो मेरे वालिद साहब हैं वो बहुत ग्रेट बैंजो प्लेयर नसीर अहमद जी हैं और मैं उनका सुपुत्र हूँ। अभी करंटली मैं एक म्यूज़िक कंपनी रन करता हूँ जिसका नाम है केसर म्यूज़िक, और उर्दू नंबर हम उस पर करते हैं। जो कव्वाली गीत गज़ल होते हैं उर्दू नंबर हम करते हैं उस पर। और अपना स्टूडियो है, प्रोडक्शन हाउस है हमारा, ऑडियो वीडियो कंप्लीट प्रोडक्शन हाउस है हमारा, सारा कुछ करते हैं। तो एक ये काम है, और इसको करने की वजह कि अपना काम और कव्वाली से जुड़ाव और उर्दू नंबर से इतना जुड़ाव, इसकी वजह ये है कि जो हमारे दादा थे, जो ग्रैंडफादर थे हमारे, वो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी कभी रिकॉर्डिंग करूं, मेरा कैसेट एल्बम लॉन्च हो। मतलब आपके दादाजी का ये सपना? जी हाँ। अच्छा। तो उनका नाम था ज़हूर अहमद, जो कि मशहूर थे छोटे इस्माइल आज़ाद के नाम से। अच्छा। तो जो बड़े इस्माइल आज़ाद थे, आप उनके शागिर्दों में से थे, और तभी उन्होंने अपने नाम के आगे लगाया छोटे इस्माइल आज़ाद। छोटे इस्माइल आज़ाद वो बहुत फेमस प्रसिद्ध कलाकार हैं, कव्वाली दुनिया के बेताज समझिए कव्वाल हैं वो, और जिनका मुंबई में उनके नाम से एक रोड भी है, इस्माइल आज़ाद कव्वाल रोड। अच्छा अच्छा। हाँ। वो आपके दादाजी के नाम पे? जी नहीं, वो हमारे दादा के उस्ताद हैं। उस्ताद से। और जो इस्माइल आज़ाद हैं, उन्होंने उनका आपने बहुत फेमस गाना सुना होगा, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। अच्छा। वो उसमें उन्होंने गाया इस्माइल आज़ाद ने, और हमारे दादा ने उसमें कोरस किया है। अच्छा, आपके दादाजी? जी हाँ। तो पूरी टीम बम्बई में रहती थी उस जमाने में? उस जमाने में। अच्छा। तो काफ़ी पुरानी फिल्म है ये। तो उसमें कोरस किया था, और उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी अपना कैसेट एल्बम कभी निकालूं। तो उस ज़माने में बड़ा गरीबी का भी माहौल हुआ करता था हमारे दादा का, तो इसीलिए वो कभी पैसे इकट्ठे नहीं कर पाए कि कभी वो अपना एल्बम रिलीज़ कर पाए। अच्छा। तो बस इसी को देखते हुए मेरे मन में जो इच्छा जागी कि भाई ऐसे अनेकों कलाकार हैं जिनके पास पैसों की तंगी होती है, लेकिन कला हुनर उन पे होता है, फ़न होता है, और वो चाहते हैं कि अपने फ़न को आगे बढ़ाएं। तो बस ये सब सोच करके मैंने अपनी जो है अपने वालिद साहब से, नसीर अहमद साहब से फिर पूछ करके फिर अपने कंपनी का जो है हमने शुरुआत करी, और आज माशाल्लाह से हमारे काफ़ी सारे चैनल हैं। तो आप उसमें क्या करते हैं? एज ए ऑनर ही या कुछ? एज ए ऑनर भी हूँ, और उसमें साउंड इंजीनियरिंग मेरा रिकॉर्डिंग से साउंड इंजीनियरिंग आपने कहीं से सीखा है या स्टूडियो में जाके और ऐसे सीख लिए? नहीं, मेरी क्वालिफिकेशन है। मैंने आफ्टर 12th जो है मास कम्युनिकेशन महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा। और उसमें मेरा स्पेशलाइजेशन था साउंड इंजीनियरिंग का। अच्छा। तो मैंने साउंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है, और उसके बाद जो मैंने इंटर्नशिप करा है वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने का मिला। जो मेरे गुरु हैं, जो मेरे उस्ताद हैं सर, वो मयूर मल्होत्रा जी, और इत्तेफाक से ये कि वो भी एक बहुत बड़े जो कीबोर्ड प्लेयर हैं, किशोर मल्होत्रा जी, उनके वो सुपुत्र हैं। तो और बहुत ही अच्छे साउंड इंजीनियर हैं। उन्होंने भी काफ़ी सारा काम किया है, काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्टों के साथ उन्होंने काम किया, रिकॉर्डिंग करी है। तो मैंने जो कॉलेज से सीखा, लेकिन फिर मैंने जो प्रैक्टिकल जो नॉलेज है मुझे उनसे ज़्यादा मिली है, मयूर मल्होत्रा जी से। तो वो मेरे सर हैं, मेरे मेंटोर हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वैसे आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ, बेसिकली ये भी लोगों का बहुत जो है सवाल आता है कि बेसिकली आप रहने वाले कहाँ के हैं। तो जो मेरा बॉर्न एंड बॉटअप है वो बनारस में है। बनारस? हाँ, मेरी पैदाइश बनारस की है। हम वहाँ ज़्यादा साल नहीं रहे। मेरी पैदाइश के जस्ट मैं फर्स्ट या सेकंड क्लास में था, तो हम यहाँ दिल्ली शिफ्ट हो गए। पापा दिल्ली शिफ्ट होने का फैसला लिया उन्होंने, और तब से हम दिल्ली में हैं, और मेरी पढ़ाई फिर सारी यहीं से हुई। मैंने बहुत सारे आपके फ़ोटोज़ देखे हैं बड़े बड़े सिंगर्स के साथ, तो इन सब का आशीर्वाद आपके साथ है। तो ये सारे लोगों का गाना आपने रिकॉर्ड किया है क्या?
जी सारे लोगों का तो नहीं, इनमें से जो बहुत बड़े बड़े दिग्गज कुछ लोग हैं, हस्तियां हैं जिनके साथ मैंने काम किया, रिकॉर्डिंग करी है, और दिल्ली के जो जितने भी क्रीम म्यूजिशियन हैं जिनका नाम लिया जाता है, जैसे फ्लूट वादक हैं अपने अजय प्रसन्ना जी हो गए, और उनके बड़े भाई रतन प्रसन्ना जो गिटारिस्ट हैं बहुत अच्छे हैं, और अपना दिल्ली के काफ़ी सारे म्यूजिशियन जो हैं, और पंडित बिरजू महाराज जी के साथ भी मैंने काम किया, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स, उनके गज़ल मैंने रिकॉर्डेड करे हैं। तो और मैंने काम जो है अपना काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग, मैंने सुना था कि कुछ बॉलीवुड गानों का भी आपने मिक्सिंग मास्टरिंग वगैरह किया है। जी हाँ, मैंने टी सीरीज़ के लिए काम किया है, टी सीरीज़ के चैनल्स के लिए काम किया है मैंने, उनकी मिक्सिंग मास्टरिंग करी है। और पीटीसी पंजाब चैनल के सीरियल्स के एक गाना है मावा, सीरियल है मावा ठंडिया छावा, उसकी मैंने मिक्सिंग मास्टरिंग करी है, और काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, और आगे भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं। अभी टिप्स कंपनी से कुछ टाई अप हुआ है उनके साथ, उनके गाने को करने के लिए, तो उस पे काम चल रहा है अभी। आप लोग जैसे जैसे काम आएगा आप मार्केट में देखेंगे। और हमने सुना है कि आप मॉडलिंग का भी शौक रखते हैं। नहीं, शौक रखते तो नहीं है, जो मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं फोटोग्राफर, जो दोस्त हैं जो मैगजीन वगैरह में काम करते हैं, तो वो बुला लेते हैं, उनके लिए मैं कर देता हूँ शूट वगैरह, बस ऐसा कोई मतलब इच्छा नहीं है। हाँ, इच्छा है कि अपना म्यूज़िक एल्बम जो है वो मैं करूँगा, सिंगिंग का शौक रखता हूँ। हाँ, और प्रैक्टिस भी चल रही है मेरी, और जो मैंने आपको कंपनीज के नाम लिए हैं उनके साथ मेरा बहुत जल्द जो है आपको गाने देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। पूरी जर्नी में जो आपका ये म्यूजिकल जो सफ़र रहा है, उसमें कोई एक आदमी जो आपको ज़्यादा मोटिवेटेड किया? जो मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड किया है वो है मेरे पिताजी। अच्छा। जी हाँ, मेरे फादर, उनकी डेडिकेशन और उनका काम को जो मुझे इतना इन्फ्लुएंस किया कि मुझे वहाँ से शक्ति मिली कि मैं इसको और कितना बढ़ा सकता हूँ और कितना ऊपर लेके जा सकता हूँ। हमने सुना है कि आज भी वो डेली का 16 घंटा म्यूजिक में काम करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, वो आज भी इतने घंटे वो संगीत को देते हैं, काम को करते हैं, बैंजो डबिंग करते हैं, वो म्यूज़िक कंपोज करना और ट्रैक बनाना, हमारी कंपनी के लिए काम करना। अच्छा। तो वो अभी भी डेडिकेटेड होकर के इतना काम करते हैं, तो मुझे वहाँ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता हूँ मैं उनको देख करके कि मुझे भी काश इतनी क्षमता मिले और इतना वक्त मिले कि मैं भी उन जैसा कुछ काम कर पाऊँ, और उन जैसा तो नहीं तो उनके थोड़ा बहुत भी कुछ कर पाऊँ। फ्यूचर प्लानिंग क्या है? जी, फ्यूचर प्लानिंग तो बस ये है कि जो आता जाए इस काम को करते जाएं, और बस इसी तरीके से बढ़ते जाएं। ऊपर वाला जो फ्यूचर तो लिखना ऊपर वाले के हाथ में, जो उसको मंजूर हो। हाँ। बहुत सारे आपके जाने वाले जो साउंड इंजीनियर थे वो मुंबई में बाहर देशों में शिफ्ट हो गए, आपको कोई ऑफ़र आया है क्या? जी हाँ, मुझे भी ऑफ़र आया, लेकिन उस ऑफ़र को स्वीकार ना करने की वजह यह है कि एक तो घर का सबसे बड़ा हूँ मैं, हमारे जो है फैमिली काफ़ी बड़ी है, तो घर का सबसे बड़े होने की वजह से मैं इस बाहर जाने के ऑफ़र को मना कर दिया मैंने, इसीलिए कि जो, और पापा ने भी कहा कि उनकी एक कहना है, उनका एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि अपने आप को आप लोहा बनाओ। जैसे लोहा भट्टी में तपता है, उसको एक आकार मिलता है, तो अपने आप को लोहे के जितना मजबूत एक अपने आप को, अपने काम को एक आकार में डालो। और जो ये बड़े बड़े शहर हैं जैसे मुंबई है, दुबई है, जहाँ ये सब काम होते हैं, वो मैग्नेट है, वो चुंबक है। अगर आप अच्छे तपे हुए लोहे और अच्छे आकार के रहोगे ना, तो वो जगह आपको खुद खींच लेगी, क्योंकि वो मैग्नेट है। चाहे शाहरुख खान ने भी देखिए दिल्ली से ही अपनी शुरुआत करी काम को सीखने की, समझने की। अक्षय ने भी मॉडलिंग यहाँ से, अक्षय कुमार जो बॉलीवुड के ग्रेट एक्टर हैं, उन्होंने भी यहाँ से शुरुआत करी। और काफ़ी सारे ऐसे हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिन्होंने अपने छोटे से शहर से शुरुआत करी, और मुंबई जैसे मैग्नेट, जो जिसे मैग्नेटिक शहर कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पे उसको खींचा। तो मुझे अपने वालिद साहब की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं इस पे ही काम करता हूँ। और मेरा कनेक्शन है मुंबई से भी है और अपना दुबई से भी है। मैंने सुना है कि आपके छोटे भाईजान भी काफ़ी अच्छे बैंजो प्लेयर हैं। हाँ, वो सबसे छोटा भाई हैं हमारे, सबसे छोटे ही, परिवार में भी सबसे छोटे हैं और भाइयों में भी सबसे छोटे हैं। उनका नाम है हामिद अहमद अंसारी, और जो है वो बैंजो की प्रैक्टिस करते हैं माशाल्लाह से, और जो है पूरा सीखते हैं, करते हैं। वो बैंजो के प्रति उनकी खुद ब खुद जो है बचपन से उनको लगाव रहा है, तो वो सीख रहे हैं परिवार में। सिर्फ उन्होंने ही बैंजो सीखा, और बाकी हमारे पापा ने कभी फोर्स भी नहीं करा कि तुम इसी काम को करो। उन्होंने हमें आज़ाद रखा, और इसी आज़ादी के साथ हमने पढ़ा लिखा, हम सारे
चारों भाई हैं, चारों अलग अलग फील्ड में काम करते हैं। अच्छा, तो अच्छा। किसी को दबाव नहीं मिला, ये तो गॉड गिफ्ट है कि वो जो छोटा वाला भाई है हमारा हामिद, ये गॉड गिफ्ट है कि उसको खुद से मतलब कहिए कि जीन्स में मिला उसको, और वो कर रहा है उस काम को, प्रैक्टिस कर रहा है, और बहुत जल्द वो भी मार्केट में आपको उसका भी बैंजो सुनने को मिल जाएगा। जी। तो ये थे आयान अंसारी जी, इन्होंने अपनी पूरी दास्तां बताई। बहुत सारे दर्शकों का जो पूछना था सवाल, आशा है कि उनको जवाब मिल गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानी मानी हस्तियों के साथ, कुछ और नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।